Hey everybody, welcome back to my channel Competition English Bharati. Students, in this video we are going to study about tense present tense. Okay, आज हर वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में. इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम जो टेंसेस के फंक्शंस हैं यानी कि टेंस के काइंड्स हैं उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं एंड वर्ब्स ऑफ टेंसेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं और टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं. क्लियर. बट आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो तीनों टेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों जो टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों ही टेंस जो है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये तीनों टेंस एक्सप्रेस करते हैं टाइम, टाइम ऑफ एन एक्शन. ये किसी भी एक्शन का टाइम एक्सप्रेस करते हैं. क्लियर. टाइम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी एक्शन का. जैसे कि इमेजिन करो, ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल एंड ही विल गो टू. ठीक है. ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं ये एक्सप्रेस करेंगे आपके इन तीनों टेंसेस का, मतलब इन तीनों टेंसेस का टाइम एक्सप्रेस करेंगे. ये जो टेंस है किसका है, प्रेजेंट का. वेंट सेकंड फॉर्म होती है गो की, तो किस में आएगा, पास्ट का. एंड विल जो है ये एक्सप्रेस करेगा फ्यूचर को. ओके. तो इस तरीके से तीनों टेंसेस जो है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं टाइम, किसी भी एक्शन का टाइम एक्सप्रेस करेंगे तीनों ही टेंसेस. इसके बाद ये जो फंक्शंस होते हैं टेंसेस की, फंक्शंस ऑफ टेंसेस, ये फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शन मतलब जो काइंड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं. काइंड्स इज प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, कंटिन्यूस हुआ, परफेक्ट हुआ, इम्परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ. टेंसेस के फंक्शंस जो होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं स्टेट. क्या करते हैं, स्टेट ऑफ एन एक्शन. अब स्टेट क्या होता है, स्टेट मतलब अवस्था होती है किसी भी एक्शन की. अवस्था मतलब कोई भी एक्शन आपका कंप्लीट है या फिर वो इनकम्प्लीट है. किसी भी एक्शन का कंप्लीट होना या इनकम्प्लीट होना, ये क्या, वो क्या फंक्शंस ऑफ टेंसेस एक्सप्रेस करते हैं. जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें एंड प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फॉर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम यहाँ पर. जैसे कि ही राइट्स अ लेटर डेली, ही is writing a letter, he has been he has written a letter and he has been writing a letter. ये 4 टेंसेस के आपके जो 3 टेंसेस हैं उनके फंक्शंस हैं. फंक्शंस के बेस पर, यानी कि प्रेजेंट टेंस हमने लिया है और प्रेजेंट के 4 काइंड्स लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब देखिए, ही राइट्स अ लेटर, इसमें कोई एक्शन जो है ना, वो डेली लिखता है, मतलब डेली उसका वर्क जो है वो कंप्लीट होता है. क्लियर. अब ये जो है ही इज राइटिंग अ लेटर, मतलब वो भी लिख रहा है, उसका जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये जो एक्शन है वो कैसा है, इनकम्प्लीट. क्लियर. अब ही हैज रिटन अ लेटर, यानी उसने लेटर लिख लिया है, इसमें वर्क कैसा है हमारा, कंप्लीट. क्लियर. और ये जो वर्क है ये इन दोनों का मिक्सअप है, यानी कि इसमें आईएनजी आ रहा है. जो कंटिन्यूस फॉर्म अगर आती है उसमें वर्क हमेशा इनकम्प्लीट होता है, इसमें कैसा है, इनकम्प्लीट. मतलब वो लेटर लिख रहा है, अब वो कब से लिख रहा है, 2 आवर्स से लिख रहा है, कब से लिख रहा है आई डोंट नो. ठीक है. तो इसमें भी वर्क इनकम्प्लीट है. इस तरीके से जो टेंसेस के फंक्शंस होते हैं ना वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, स्टेट ऑफ एन एक्शन एक्सप्रेस करते हैं. किसी भी एक्शन का स्टेट मतलब उसका जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक्सप्रेस करते हैं फंक्शन ऑफ टेंसेस. और टेंस जो है ये तीनों क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये करते हैं टाइम एक्सप्रेस. क्लियर.
अब हम आगे चलते हैं, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसकी बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर कहें प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं इसको, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू और डस। सबसे पहले इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू एंड डस। डू जो है ये यूज होता है विद प्लूरल और ये यूज होता है विद सिंगुलर। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका उसके साथ में डस यूज करते हैं, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ में यूज करते हैं हम डू यूज करते हैं। क्लियर? अब सिंगुलर में आपका ही है, शी है, इट है, नेम है, ये सारे सिंगुलर में आते हैं, और विद प्लूरल यूज होता है आपका किसमें? जैसे कि यू है, वी, दे या फिर नेम्स। क्लियर? बात करें इसकी एम बी। एम बी मतलब मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इसमें यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म एंड रूट फॉर्म। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म कह सकते हैं, रूट फॉर्म कह सकते हैं, इनका ग्रामेटिकल नेम होता है फर्स्ट फॉर्म का। क्लियर? क्योंकि सारी जो फॉर्म्स होती हैं आपकी इसके आगे वो सारी की सारी इसी से बनती हैं, इसलिए इनको रूट फॉर्म या बेस फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म को। बात करते हैं अब यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजेस ऑफ डू एंड डस। यूज ऑफ डू एंड डस। यहाँ पर डू और डस का जो यूज है वो कैसे होता है? एक्चुअल में डू और डस का यूज करते हैं हम विद नेगेटिव एंड सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है देन वी विल यूज डू एंड डस। ओके? डू डस का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते, इसमें नहीं करते, अफर्मेटिव में। नॉट विद अफर्मेटिव। ओके? नॉट विद अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम इसका यूज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं he does not like her, वो उसे पसंद नहीं करता है। तो सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्लियर सी बात है ये इसमें क्या यूज करेंगे? हम डू डस का यूज करेंगे। ओके? तो जो भी सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, देन हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब उसमें डू और डस यूज करेंगे। ओके? तो ये हेल्पिंग वर्ब पोर्शन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका। इसके बाद बात करें इसमें एक यूज होता है एस और ई एस का। एक्चुअल में एस और ई एस का यूज कहाँ पर करते हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डू और डस का यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। फिर अफर्मेटिव में क्या आता है? एक्चुअल में एस ई एस का जो यूज है वो हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, बट इसमें कुछ कंडीशन होती है कब हम एस और ई एस लगाते हैं, वो देखिए आप। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं तो ये यूज होता है एस और ई एस यूज होता है इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बट इसमें एक कंडीशन होती है, कब होती है? कि अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर है। व्हेन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन एस ई एस इज यूज। अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस सिंगुलर है तो ही हम एस और एस लगाते हैं, अदरवाइज
इसमें एस ई एस के बिना ही आपकी मेन वर्ब आती है। क्लियर। अब देखिए एस ई एस का भी क्या फंडा है, इसमें एस ई एस कब लगाते हैं, जैसे मेंशन करो कोई आपकी मेन वर्ब है वॉच, कैच, गो, ओके, वॉश। अब इन वर्ब्स के लास्ट लेटर्स देखिए सी एच ओ एस एच, ओके, यानी कि इनका जो लास्ट का लेटर है वो मैटर करता है स्पेशली ई एस के लिए। अगर किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, एस एस ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, इसमें ई एस प्लस कर देते हैं। क्या लगा देते हैं, ई एस प्लस कर देते हैं, अदरवाइज क्या आता है, एस आता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर सकते हो। ये बेसिक रूल्स हैं। एक्चुअली ये जो वीडियो है बेसिकली बेसिक से स्टार्ट किया है, इसमें बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये जो वीडियो है। देन आप इसको कंप्लीट ज़रूर देखें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट करें, ताकि आपका टेंस वाला पोर्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब देखो बात करते हैं हम सेंटेंसेस के बारे में, जो हम टेंसेस के अंदर सेंटेंस यूज़ करते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनके फॉर्मेट्स के बारे में। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। जो बिगनर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें, हम इनका स्ट्रक्चर लेते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, फॉर्मेट कह सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे अगर हम बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस ये पार्ट होता है स्टेटमेंट सेंटेंस का, और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो भी स्टेटमेंट सेंटेंस का पार्ट होता है। आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल सा शॉर्ट सा फॉर्मेट है किसका, स्टेटमेंट का। इन अफर्मेटिव इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, और अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है वो किसका पार्ट होता है, वो पार्ट होता है आपका स्टेटमेंट का। क्लियर। तो अफर्मेटिव की बात करें, सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम इस टेंस की बात करें, इस टेंस की सेंस में हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आती ही नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि डू डज का यूज किसमें करते हैं, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, डायरेक्टली मेन वर्ब आती है इसमें। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम इसमें एस और ई एस भी लगा सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट की एंड अदर्स। ये सिंपल सा शॉर्ट सा फॉर्मेट है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब देखो इसका एक एग्जांपल लीजिए, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर डेली। क्लियर, ही राइट्स अ लेटर डेली। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका आ गया अदर्स में, ये आपका एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब। तो ये फॉर्मेट से अप्लाई हो गया ना। क्लियर। अफर्मेटिव सेंटेंस का इस तरीके से फॉर्मेट होता है, क्योंकि अफर्मेटिव स्टेटमेंट का पार्ट होता है और स्टेटमेंट के फॉर्मेट को हम उसमें फॉलो करते हैं। बात करें नेगेटिव। ओके, नेगेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में हम नॉट लगा देंगे, बट इसमें नेगेटिव आते ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको एक पॉइंट लिखाया है ना कि डू डज का यूज हम किस में करते हैं, नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर्स। क्लियर। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मेट पर। अभी जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिखाया है, इसी एग्जाम्पल को हम इस पर अप्लाई करेंगे इस फॉर्मेट पर। तो देखिए ही डज, भाई डज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है। ही डज नॉट, मेन वर्ब राइट, इसमें एस एस आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट राइट अ लेटर डेली। क्लियर। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव के देखो टू काइंड्स होते हैं। इंटरोगेटिव में एक तो होता है यस नो,
सॉरी, यस नो टाइप सेंटेंस, और एक होता है आपका WH वर्ड टाइप सेंटेंस। क्लियर? तो देखिए इसमें बात करेंगे पहले यस नो टाइप की। अब यस नो टाइप सेंटेंस जो होता है ना, वो हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। हम लिख सकते हैं इसमें पॉइंट, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मेट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन। ये आपका फॉर्मेट है यस नो टाइप सेंटेंस का। सबसे पहले हेल्पिंग, इसी को मैं अप्लाई करेंगे इस पर। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डस। सब्जेक्ट क्या है? ही। मेन वर्ब क्या है? राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। डेली, लास्ट में क्वेश्चन। अप्लाई हो गया ना? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट होता है यस नो टाइप के अलावा WH वर्ड टाइप होता है। WH वर्ड टाइप भी हम इसमें स्टडी करेंगे। देखो इसका जो फॉर्मेट होता है, आप WH वर्ड सबसे पहले आता है। सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड आता है, उसके बाद लेते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस एग्जाम्पल को भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कौन सा WH वर्ड यूज कर रहे हो। ओके, अब जैसे इसमें वर्ड का यूज करके लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। वर्ड का यूज करके कैसे? जैसे वर्ड का यूज करके लिखेंगे वॉट, इसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग मेन वर्ब। लेकिन इसमें वॉट हमने लगाया ना, वॉट मतलब क्या, और वॉट यूज होता है हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? लेटर। तो जब क्वेश्चन हम वॉट से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पूछ ही रहे हैं, तो हमें इसमें से ऑब्जेक्ट को रिमूव करना पड़ेगा। तो वॉट डज ही राइट डेली, और क्वेश्चन कंप्लीट है। ओके, इस तरीके से फॉर्मेट्स होते हैं। दीज फॉर्मेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू कैन नोट डाउन दीज इन योर नोटबुक्स। ओके, देन इसके आगे हम बात करते हैं इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं, मेन रूल्स होते हैं, उनकी बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? देखिए इसके मेन फंक्शंस की बात करें, कि जो रूल्स हैं, रूल नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इसके बेसिक फंक्शंस, बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, यूज ऑफ एस एंड ES, इसके अलावा टेंसेस के जो फंक्शंस हैं वो क्या काम करते हैं वो हमने स्टडी किया है। बट बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट जो वर्क है, जो काम आता है, वो आता है ये वाला वर्क। क्लियर? तो देखिए express habitual action, express habitual action, permanent state, clear, general truth, universal truth, साइंटिफिक फैक्ट्स। क्लियर? इनकी बात करें हम तो हैबिचुअल एक्शंस एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, परमानेंट स्टेट हम यूज करते हैं, जनरल ट्रूथ का यूज करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। देखिए हैबिचुअल एक्शन क्या है? जो हम डेली करते हैं, हम डेली खाना खाते हैं ना, डेली स्कूल जाते हैं। ओके, जिन वर्क्स को हम डेली करते हैं वो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट जितनी भी सारी एक्टिविटीज आप पर डे कर रहे हैं वो सारी की सारी हैबिचुअल एक्शंस हैं। परमानेंट स्टेट, स्टेट यानी किसी भी चीज़ की अवस्था की बात कर रहे हैं। अब जैसे कोई बिल्डिंग है, जैसे आगरा है, आगरा स्थित है कहाँ पर? ऑन द बैंक ऑफ यमुना। अब
आगरा जो परमानेंट स्टेट है हम उसको उठा करके गंगा रिवर के किनारे पर नहीं ले आ सकते, क्लियर। तो परमानेंट स्टेट में आएगा। जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ कोई भी चीज़ आपको पता है कि दो और दो चार होते हैं, तो क्या है जनरल ट्रुथ है, वो उसमें आ जाएगा। बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की, आपको पता है कि जो स्टार्स है वो नाइट को शाइन करते हैं, क्लियर। आपको पता है कि सन किधर से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ सभी लोग जानते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स, आपको पता है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, वो फिक्स है आपका, तो वो साइंटिफिक फैक्ट्स में आएगा। आपका वाटर जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो किस में आएगा, आपका साइंटिफिक फैक्ट्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे कि द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो है ये आपका ये साइंटिफिक फैक्ट्स में आता है, क्लियर। अब आगरा situates on the bank of यमुना, तो ये क्या है, परमानेंट स्टेट है, ये स्थित है कहाँ पर, यमुना नदी के किनारे पर, क्लियर। तो इस तरीके से हैबिचुअल एक्शंस आप ले सकते हो कि ही वॉक्स डेली, ये क्या है आपका हैबिचुअल एक्शन है। तो इन सारे पॉइंट्स में हम ले सकते हैं बहुत ही इजीली। जनरल ट्रूथ है 2 into मेक 4, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपके हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट स्टेट, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट्स, ये सारे के सारे एक्सप्रेस होते हैं इन दिस पॉइंट, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में लेंगे हम आपके जो टाइम एडवर्ब्स हैं वो, क्योंकि टाइम एडवर्ब वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो काफ़ी हद तक, 100% तो नहीं कह सकते बट आप काफ़ी हद तक टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो परमानेंट स्टेट टाइम एडवर्ब के थ्रू। टाइम एडवर्ब, क्लियर। टाइम एडवर्ब की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले देखिए ऑफन, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली, every day, once in a week, month या year, twice in a week, month या year, ओके, डेली, ओके। तो इस तरीके से ये आपके जो टाइम एडवर्ब्स हैं इतने सारे, मैं सोचता था कि कुछ रह गया हो, मे बी मेरे माइंड में फिलहाल नहीं है। तो जनरली ये जो आपके टाइम एडवर्ब्स हैं वो काफ़ी हद तक एक्सप्रेस करते हैं, क्लियर। तो इन टाइम एडवर्ब्स के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि हम यूज़ करते हैं, एवरीडे यूज़ करके देखते हैं, ओके। माई फादर गो टू ऑफिस एवरी डे। अब मेरे फादर जो है वो ऑफिस एवरी डे जाते हैं। देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना आपके हैबिचुअल एक्शंस को भी एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं आपके हैबिचुअल एक्शंस को भी एक्सप्रेस करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ये सारे टेंसेज जो हैं वो आपके हैबिचुअल एक्शंस को भी एक्सप्रेस करते हैं, ओके। जैसे कि माई फादर, भाई मेरे जो फादर हैं वो हर दिन जाते, तो ये क्या हैबिचुअल एक्शन है, हर दिन होता है ना, तो गोज आ जाएगा इसमें। ये सारे पॉइंट्स जहां पर भी आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ही कम हियर वंस इन अ वीक, वो वीक में एक बार आता तो उसकी हैबिट है, तो क्या आएगा, कम्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देन यू कैन नोट डाउन दिस, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
रूल नंबर 3। देखो रूल नंबर 3 की बात करें तो इसमें एक्सप्रेस फिक्स प्रोग्राम ओके, फ्यूचर टाइम, प्लान्ड फ्यूचर commentaries on sports, newspaper headline, ओके तो ये इसमें पॉइंट्स हैं। आपको कोई फिक्स प्रोग्राम है, फिक्स प्रोग्राम आपको पता है कि आपका स्कूल जो है ना सुबह 8 o'clock से 2 o'clock चलता है, तो क्या फिक्स प्रोग्राम है। प्लान फ्यूचर है, आपको पता है कि भाई प्लान फ्यूचर का मतलब पहले से हमने प्लान किया हुआ है, फिक्स है। जैसे पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी न्यूयॉर्क से कल आएंगे, तो क्या है फिक्स प्रोग्राम है, सॉरी ये प्लान फ्यूचर है, प्लान फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी जी की सुबह नींद खुलेगी और सुबह चल देंगे, नहीं, उनका सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है, ठीक है। तो पहले से प्लान जो फ्यूचर होता है उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स, जैसे आप स्पोर्ट्स देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, तो उसमें एक पर्सन होता है जो आपको इंस्टेंट होने वाली एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करता है, तभी जो भी एक्टिविटी उस टाइम पे हो रही होती है उसको तुरंत ही एक्सप्रेस करता है, वो होती है कमेंट्रीज। उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। एंड न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर जब आप इंग्लिश का देखोगे तो उसमें हेडलाइन जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। बाकी जैसे कोई स्टेटमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट दिया या पीएम मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, तो स्टेटमेंट जनरली पास्ट में यूज होता है, बट रैंडमली जो भी आपकी हेडिंग्स होती है वो न्यूज़पेपर की वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो कि आर स्कूल ओपन नहीं सॉरी रन फ्रॉम 8 AM to 2 PM। अब ये क्या फिक्स प्रोग्राम है तो हम यहाँ कर देंगे रन्स, ओके। प्लान फ्यूचर है, arrive here फ्रॉम अमेरिका, क्लियर। तो ये क्या है, इसमें हम वो ऐड और करेंगे टाइम टुमारो। एक्चुअली इसमें क्या है, आपका टाइम एडवर्ब भी आता है साथ में, तो अराइव्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लान फ्यूचर है भाई, कल जो है वो अमेरिका से यहाँ पर पहुँचेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से प्लान फ्यूचर हो गया आपका। बाकी न्यूज़पेपर हेडलाइंस हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, तो रिजाइन्स में आ जाएगा। भाई ये क्या पेपर हेडलाइन है ना, अब उसको पता चलेगा कि वो उन्होंने कर दिया है, वो करेंगे, तो हेडलाइन में तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस किया जाएगा वहां पर, क्लियर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अभी 1-2 पॉइंट्स रहते हैं, उनको भी हम स्टडी करते हैं। देखिए आपकी कोई भी प्रोवर्ब है, क्या दे रखी है, प्रोवर्ब, या कोई कोटेशन है, वो हमेशा किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, कोई प्रोवर्ब या कोटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गीता सेज, गीता जो ना, हम इस होली बुक के बारे में बात करें, गीता में क्या कहा गया है, मोर्टल मतलब होता है नाशवान, जिसका नष्ट होना निश्चित है, डेस्ट्रॉयबल है कोई चीज, मोर्टल है। तो गीता क्या कहती है कि मैन मोर्टल है। अब बी आ गया और की कोटेशन भी है, तो हम बात करें इसमें कि बी की जो फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होती है, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी की फॉर्म्स होती है। और पास्ट में क्या होती है, पास्ट में वॉज एंड वर होती है, ये पास्ट में फॉर्म्स होती है किसकी, बी की,
क्लियर। अब यहाँ पर हम इज एम आर फॉर्म्स होती है बी की, तो मैन इज अ सिंगुलर, और सिंगुलर में क्या यूज करते हैं, हमेशा इज लगाते हैं, तो क्या आ जाता है इसमें इज। ओके, एक चीज आपको याद रखनी है कि जब किसी सेंटेंस में कोई एक ही वर्ब यूज हो रही है तो वो हमेशा मेन वर्ब होती है। क्लियर, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। अब यहाँ पर ये जो वर्ब है ना आपकी इंडेफिनिट में आ रही है, क्योंकि ये यहाँ पर आपका क्या है, एक कहावत है। कहावत देगी कि समय और जो टाइट है वो कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, हमें उनका इंतजार करना पड़ता है। दैट्स वाई, इसलिए हम इसमें यूज़ किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाकी ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको अच्छे से देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स हैं स्पेशली, ये बिगनर्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं मुझे, तो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे FB पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करके जाएं, एंड वहाँ पर भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन दे रखा है नीचे, देन यू कैन जॉइन अस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।